सीधी पेशाब कांड की कहानी जितनी सामने है उतनी ही पर्दे के पीछे वोट बैंक की सियासत भी है। आरोपी पर एनएसए लगाया गया, फिर बुलडोजर से घर ढहाया गया। इतने सख्त एक्शन के बावजूद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर सीएम को पीड़ित आदिवासी दशमत रावत के पैर क्यों धोने पड़े। उधर कांग्रेस भी चुनावी साल में शिवराज सरकार को निशाने पर लेते हुए इसे गलत ठहरा रही है। मध्य प्रदेश में ब्राह्मणों के वोट बैंक की बात की जाए तो करीब 11% वोट बैंक है। बीजेपी कांग्रेस के कई विधायक ब्राह्मण हैं। खासतौर पर विंध्य में ब्राह्मण समाज का असर चुनाव में देखने को मिल सकता है। 230 में से करीब 30 सीटें ऐसी हैं जहां ब्राह्मणों का असर देखने को मिलता है। अब बात राजनीति की। इसे लेकर जब हमने नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह से बात की तो उन्होंने कहा, हमारी शुक्ला परिवार से सहानुभूति है, घर तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं है। इन्हें सजा देने का नहीं है। शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री जी को यह अधिकार नहीं है कि वो किसी का मकान तोड़े। अगर अपराधी है तो उसके सबूत इकट्ठे करें, उसको न्यायालय के सजा दिलवाएं, फांसी पर लटकवाएं, लेकिन वो अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मकान तोड़ने का काम करते हैं। ये गैर कानूनी है। इसमें मुख्यमंत्री के विरुद्ध भी कार्रवाई होना चाहिए। वहीं इस मामले में नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ शुक्ला के मामले में बात कर रही है, शाहिद के मामले में नहीं। दो घटना घटी, सीधी में जहां मामला मूत्र का था, दूसरी घटना शिवपुरी में जहां मामला मल का था। लेकिन कांग्रेस सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती है। सीधी बात क्यों करते हैं आप? शिवपुरी की बात क्यों नहीं करते? सीधी और शिवपुरी दोनों एक दिन की थी घटना, वीडियो एक साथ आए दोनों के। वहां पर शुक्ला था इसलिए आपने ले लिया, यहाँ पर शाहिद था इसलिए नहीं लिया। ये तुष्टीकरण की राजनीति। समान कार्रवाई हुई ना, समान कार्रवाई हुई दोनों जगह पर। वहां पर भी मकान बुलडोजर चला, वहां पर भी एनएसए लगा, यहाँ पर भी लगा। वहां का व्यक्ति भी जेल गए, यहाँ के भी गए। आप अकेले सीधी की बात क्यों कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि वहां शुक्ला था, यहाँ पर शाहिद था। ये जनता समझती है कांग्रेस। एक आखिरी सवाल सर, अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज जो है वो चंदा इकट्ठा करा है प्रवेश शुक्ला के घर के लिए, 10 लाख रुपए इकट्ठे भी किए हैं। मेरी जानकारी में आने दो। कुछ अन्य नेताओं से भी हमने बात की, उन्होंने क्या कहा सुनिए। देखिए, ये जब से शिवराज मामा पिछले दरवाजे से बैठे हैं, संवैधानिक व्यवस्थाओं को तोड़कर सौदा करके जो पिछले दरवाजे से ये सरकार बैठी है, तो संवैधानिक व्यवस्थाओं में तो उनका कोई लेना देना है नहीं, संविधान से तो उनका कोई वास्ता है नहीं। तो पिछले कई वर्षों, 3-3.5 साल हो गए, ये इस तरह की घिनौनी हरकतें, घिनौनी घटनाएं कर रहे हैं। एक ही समाज के लिए नहीं, आप देखो करते आ रहे हैं। इससे सहमत तो नहीं है आप? तो हमारी न्यायपालिकाएं बैठी हुई हैं, कार्यपालिका है, तो इस ओर भी हम लोग को ध्यान देना चाहिए। हर समाज, हर व्यक्ति को भारत के संविधान में अपने अधिकार और कर्तव्य दोनों चीज स्पष्ट हैं, और हम अपने अधिकारों का भी हमको हमारा हनन करे तो उसके लिए लड़ना चाहिए, और हमारे जो कर्तव्य हैं उनका भी हमें पालन करना चाहिए। अगर जब हम उसका उल्लंघन करेंगे, संविधान के विपरीत किसी भी चीज में जाएंगे, तो उसके खिलाफ कानून अपना काम करता है, और इस विषय में भी कानून अपना काम कर रहा है। आपको देखिए, सीधी की जो घटना थी वो दुखद थी, नहीं होना थी, और इसको लेकर जो आवश्यक कार्रवाई थी वो कार्रवाई सरकार ने की है। और मैं समझता हूँ कि इसमें सरकार कोई किसी आधार पर कार्रवाई नहीं करती, सरकार अपराध के आधार पर कार्रवाई करती है, और जो अपराध हुआ उस पर कार्रवाई। बुलडोजर का विरोध हो रहा है सर, कि बुलडोजर घर पर नहीं चलना चाहिए था, और उसके लिए पूरा ब्राह्मण समाज इकट्ठा। इससे आपको लगता है चुनाव में नुकसान होगा? अभी आदिवासियों को भी साधना है, अब ब्राह्मण वोट भी हैं 14%। नहीं, ऐसा कोई विषय नहीं है, ऐसा कोई विषय। कुल मिलाकर बीजेपी नहीं चाहती कि उनका परंपरागत ब्राह्मण वोट बैंक उनके हाथ से खिसक जाए। दूसरी तरफ आदिवासी सत्ता बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। सीधी के पेशाब कांड को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत अब भी जारी है। दरअसल दोनों ही राजनीतिक दल ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से आदिवासी वर्ग के साथ साथ ब्राह्मण वर्ग को भी साधा जाए। मध्य प्रदेश में आदिवासियों का अपना अलग प्रभाव है, सरकार बनाने में उनकी बड़ी भूमिका है, लिहाजा कांग्रेस और बीजेपी फोकस आदिवासी सीटों पर कर रहे हैं। मगर दूसरी तरफ ब्राह्मण समाज भी इस मामले को लेकर
एकजुटता दिखा रहा है। यहां तक कि यह भी कह रहा है कि आने वाले चुनाव में इसका असर जरूर दिखाई देगा। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार मध्य प्रदेश में बीजेपी, जो कि इस बात को मानती है कि ब्राह्मण वोट बैंक बीजेपी का ही है, किस तरह से ब्राह्मणों को साधती है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9।